हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पालरेचा और अब हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। आपको कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, उससे आपको ट्रायंगल बनाना है और बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो वैल्यूज को आपको पुट करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस में हमें यही करना है। तो यहां पर आपको दिया है 3 cot a is equals to 4 और उसने बोला है कि चेक करो कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो उसके इक्वल आएगी या नहीं आएगी। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले एलएचएस को पूरा सॉल्व करके एलएचएस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम आरएचएस को सॉल्व करके आरएचएस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यदि दोनों इक्वल आती है तो हम बोलेंगे कि हाँ, दोनों की वैल्यूज इक्वल आएगी। यदि दोनों इक्वल नहीं आती है तो उन दोनों की वैल्यूज इक्वल नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है, आपको क्या दिया है, 3 cot a इज इक्वल्स टू 4। तो क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं, cot a इज इक्वल्स टू 4/3, इस 3 को मल्टीप्लीकेशन से डिवाइड में भेज दिया तो आपका cot थीटा की वैल्यू आ गई 4/3। मतलब कि ये क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब जो भी राइट एंगल ट्राइंगल आप बनाओगे उसमें बेस कितने का लोगे, 4 का, और परपेंडिकुलर कितने का लोगे, 3 का। ठीक है, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। यहां पर मैंने ए लिख दिया, इधर बी लिख दिया, इधर सी लिख दिया। जिस भी एंगल की बात चल रही है ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जरूरी नहीं है कि हमेशा परपेंडिकुलर ये वाला ही होगा। आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जिस एंगल की बात चल रही है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये वाला फिर बेस माना जाएगा। यदि आप एंगल ए को यहां लिखते तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होता, मतलब परपेंडिकुलर ये हो जाता और फिर बेस वो वाला हो जाता। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। यदि यहां गलती हो गई तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो cot a इज इक्वल टू 4/3, मतलब बेस कितने का है, 4 का। तो a के सामने वाला तो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की जगह आ गया 3 और बेस की जगह पर आ गया 4। ठीक है, अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा करके सबसे पहले हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, h स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है, तो हाइपोटेनियस की लेंथ है 5 यूनिट्स। ओके, अब आपको एलएचएस की वैल्यू निकालनी है और आरएचएस की वैल्यू निकालनी है। एलएचएस की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, tan a की वैल्यू, और आरएचएस की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, sin a और cos a की वैल्यू। तो सबसे पहले हम ये वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो tan a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल ए की बात चल रही है, ए के लिए परपेंडिकुलर 3 है, मतलब 3 और बेस कितना है, 4 है। वैसे ही हम साइन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कौन से एंगल की बात चल रही है, ए की, ए के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला होगा, मतलब 3/5। वैसे ही आप cos ए की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी 4/5। ये सारी वैल्यूज को हम एलएचएस और आरएचएस में पुट करके चेक कर लेते हैं कि दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम एलएचएस की वैल्यू निकाल लेते हैं। एलएचएस क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। दोनों को इक्वल्स टू में रख के सॉल्व नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपने एलएचएस में एलएचएस की वैल्यू पुट कर दी, बीच में इक्वल का साइन, और आरएचएस में आरएचएस की वैल्यू पुट कर दी। ऐसा नहीं करना है। आप इक्वल लेकर के नहीं चलोगे उसको, क्योंकि हमें नहीं पता कि इक्वल आएगा या नहीं आएगा। इसीलिए मैं एलएचएस की वैल्यू अलग निकालूंगा और आरएचएस की वैल्यू अलग निकालूंगा, और फिर लास्ट में चेक करूंगा कि एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमने पहले एलएचएस की वैल्यू निकाली। 1 माइनस tan a कितना है, 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे, 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। ऊपर एलसीएम लिया, ऊपर जब आप एलसीएम लोगे तो आएगा 7/16 और नीचे एलसीएम लोगे तो आएगा 25/16। इसको जब आप और सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली आपकी वैल्यू आएगी 7/25। ठीक है, इसको जब आप ऊपर भेजोगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आपका आंसर आएगा 7/25। फिर हमने अब आरएचएस की वैल्यू निकाली। आरएचएस में आपको दिया है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos ए की वैल्यू कितनी थी, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर।
ठीक है, तो 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम लोगे तो ये भी कितना आ रहा है 7/25। मतलब क्या है कि एलएचएस और आरएचएस एक दूसरे के इक्वल आएंगे। ठीक है,